आज हम आपको तुक्का लगाने की जो विधि बताने वाले हैं वो कुछ ऐसी विधियां होने वाली हैं जिन विधियों से आपका जो आंसर आता है वो 100% सही आंसर आता है। और हम सबसे पहले जो विधि बता रहे हैं आपको, उस विधि को आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी समांतर चतुर्भुज की बात की जाए या समचतुर्भुज की बात की जाए, दोनों में से किसी भी चतुर्भुज की बात की जा रही है तो उस जगह पर हमेशा एक बात याद रखना कि यदि आपको भुजा दी गई है क्वेश्चन में, तो आप उस भुजा से किसी भी ऑप्शन को डिवाइड करके देख लीजिए। जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 19 से एकम 19, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 और 1 9। और यहाँ पर 95 जो होता है 19 के पहाड़े में आता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो आपको दूसरी विधि बताने वाले हैं, दूसरी विधि में आपको क्या करना है, वो जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो चीज आपसे पूछी गई है उसका आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जैसे इस प्रकार से ये क्षेत्रफल के आपके यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप ये बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है, विपरीत भुजा से एक भुजा की दूरी, यानी कि वो क्या हो गई, हाइट हो गई। तो वो कितनी दी गई है, आपकी 15 दी गई है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, कि इन दोनों का यदि हम इंटू कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल आएगा। तो हमें इंटू करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप 19 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप 15 से भी डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, 19 से भी डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15 जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं हम 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो या तो आप 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 5 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो देखिए ये सी ऑप्शन जो है इसमें ये 0 एक्स्ट्रा लग गया है, तो इसे हम हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे तो 5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो इससे हमारा ये पता लग गया कि 5 से सिर्फ यही 7 के डिवाइड होगी, तो यही हमारा आंसर होगा। 3 की बात करें, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 5 22, यानी कि 22 जो होता है वह 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद 9 और 1 10 और 4 14, तो 14 हो गया। 14 आपका कभी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 कभी भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसे भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखें तो 8 और 2 10 और 10 और 5 15, 15 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा सही आंसर होने वाला है। तो यानी कि हम यहाँ पर 19 गुणा 15 भी करते हैं तो भी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन हमें 19 गुणा 15 नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 पंजे कितना होता है, 45, यानी कि 45 होता है, यानी कि 5 यहाँ पर इकाई अंक हमारा बनना चाहिए। तो 5 इकाई अंक देख लीजिए, 5 इकाई अंक इसमें बन रहा है और इसमें इकाई अंक कितना है, 5 है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए।